पहलू में अपने दर्द की दुनिया लिए हुए, मोहब्बत बढ़ाकर जुदा हो गए। उल्फत ही बड़ी चीज थी जो पाए हुए है, ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर को आ जाओ जरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विराट न्यूज़। और बात आज बॉलीवुड में एक ऐसी अदाकारा की प्रेम कहानी की जो बेइंतहा मोहब्बत होने के बाद भी पूरी ना हो पाई। जी हाँ, गुज़रे ज़माने की मशहूर अदाकारा और गायिका सुरैया उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया। साथ ही दिग्गज अभिनेता देवानंद संग उनकी प्रेम कहानी के दिलचस्प किस्से भी इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर हैं। जी हाँ, वही देवानंद जिसे 10 साल तक भारत के सबसे महंगे सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है। वही देवानंद जिसके लिए सुरैया जैसी अभिनेत्री आजीवन कुंवारी रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी। खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, विद्या के सेट पर गाना चल रहा था, कैमरा रोल हुआ, सुरैया ने मुझे पीछे से गले लगाया, मैंने उनकी सांसों की गर्माहट महसूस की, मैंने उनके हाथों को चूमा और फिर उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। सुरैया ने उसके हाथ के पीछे का हिस्सा चूमकर उसका जवाब दिया। निर्देशक ने चिल्लाकर कहा, गेट शॉट, और फिर शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। जब लग प्राण रहेंगे, एक दूजे का साथ निभाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे। जहां दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नज़रें एक दूसरे को ही तलाश रही थीं। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख दिए थे। सुरैया ने अपने एक मनपसंद नॉवेल हीरो के नाम पर देवानंद का नाम स्टीव रखा। जबकि देवानंद को सुरैया की नाक ज़रा लंबी लगी थी तो उन्होंने सुरैया का नाम रख दिया नोजी। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं हो, और दिल में तेरे बस जाऊं। वहीं उस दौर का एक और किस्सा भी काफ़ी मशहूर है। दरअसल फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान एक सीन था जो नाव पर फिल्माया जाना था। नाव में सुरैया बैठी और नाव पानी में उतर गई। कुछ दूर जाने के बाद नाव पलट गई और सुरैया पानी में डूबने लगी। ये देख देवानंद भागते हुए आए और पानी में कूदकर सुरैया को बचा लिया। इस घटना के लगभग 40 साल बाद सुरैया ने हादसे का जिक्र एक इंटरव्यू में किया, जिसमें सुरैया ने बताया कि जब देवानंद ने उन्हें बचाया तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आज वो उन्हें नहीं बचाते तो वह ख़त्म हो जाती। जिसके बाद जवाब में देवानंद साहब ने कहा कि अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी ख़त्म हो जाता। मुझे लगता है यही वो पहला पल था जब हम दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। मजबूत हैं दिल के अरमान जो, परवाह नहीं आए तूफान जो। साथ में काम करते हुए सुरैया और देवानंद एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं जब सुरैया और देवानंद के इश्क के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो सुरैया की नानी को भी इसकी भनक लग गई। उन्होंने देवानंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की मां देवानंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी की हुकूमत चलती थी और उन्हें देवानंद और सुरैया के रिश्ते पर सख्त एतराज़ था। वहीं सुरैया अपनी नानी की सारी बातें मानती थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था।
उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने तक की इजाज़त नहीं थी। चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके, बहुत रोएंगे उनको हम याद करके। दरअसल जिस दौर में सुरैया और देवानंद का इश्क परवान चढ़ रहा था, उस वक्त देवानंद का फिल्मी कैरियर उठ ही रहा था और सुरैया एक स्थापित नाम था। देवानंद सुरैया से बहुत प्यार करते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा है कि उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपए की हीरो की अंगूठी दी थी। आशाएं नाच रही नैया के संग, दे दे के ताली भैया के संग। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन नानी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उस रात बहुत रोई। जाने वाले अब तो आजा, जिंदगी मुश्किल में है। सुरैया की नानी तो ये फैसला कर चुकी थी कि वो सुरैया और देव को एक नहीं होने देंगी, और ऐसा हुआ भी नहीं, क्योंकि इस सब के बाद देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। लेकिन सुरैया आजीवन अविवाहित ही रही। उस वक्त बेशक सुरैया देवानंद से शादी की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन हमेशा देवानंद की यादों में खोई रही। अखियां देखें तेरा सपना, तुझ बिन साजन कोई ना अपना। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ, तो हर किसी को उम्मीद थी कि उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देव साहब जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह ये लव स्टोरी खत्म हो गई। मगर इस प्रेम कहानी को आज भी उतनी ही शिद्दत से देखा और सुना जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओ दुनिया मेरी तेरे दम पे, मैं हूँ तेरी जन्म जन्म से।